साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आप लोग देख रहे होंगे अभी सोशल मीडिया में एक खबर खूब ज़्यादा चर्चा में है और ख़बर ये है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है 100 रुपये का एक सिक्का जो है जारी कर दिया। और जो 100 रुपये का जो सिक्का है उस सिक्के में जो है आरएसएस का जो कार्यकर्ता होते हैं जो परेड करते हैं उसको दर्शाया गया है और साथ ही साथ भारत माता के हाथ में जो है भगवा झंडा को जो है प्रदर्शित करते हुए जो है पूरी तरीके से जो है एक स्मारक वाला सिक्का जो है ये भी जारी किए गए हैं। और जब से साथियों इस प्रकार से जारी हुआ है तब से जो है खूब ज़्यादा ये विषय चर्चा में है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस प्रकार से सिक्के में भगवाकरण करना, आरएसएस का पूरी तरीके से जो उद्देश्य है उस चीज़ को प्रदर्शित करना, यह संविधान को साथियों हत्या करने, संविधान का मर्डर करने का साथियों बराबर में है। और इसी को लेकर हम बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। अब साथियों मोटा मोटी ने आप 100% मान लीजिए कि देश में अब भारत का संविधान खत्म हो चुका है। पूरी तरीके से संविधान नाम का चीज़ अब नहीं बचा है। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ? अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि संविधान है अभी, तो संविधान नहीं है। इस बात को हम क्यों कहते हैं अभी हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को साथियों शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तो नोटिफिकेशन समय समय पर पहुँचता रहे। साथियों, जो 100 रुपये का जो सिक्का जारी किए गए हैं, 100 रुपये का जो सिक्का जारी किए गए हैं, किस अवसर पर जारी किए गए हैं? ये सिक्का, ये क्वाइन, ये 100 रुपये का साथियों जो सिक्का जारी किए हैं मोदी जी, वो इसलिए जारी किए हैं क्योंकि 100 वर्ष जो है आरएसएस का स्थापना हुए हो चुका है। आरएसएस का स्थापना हुए हो चुका है। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 को हुआ था महाराष्ट्र के नागपुर में। अब 2025 को जो है ये इस आरएसएस का जो है स्थापना हुए कितना साल हो गया? 100 वर्ष। अब इसी 100 वर्ष के उपलक्ष्य में जो है देश के मोदी सरकार एक विचारधारा को बढ़ोतरी करते हुए, एक विचारधारा को जो है फैलाते हुए 100 रुपये का जो है क्या कर दिया? सिक्का ही जारी कर दिया, सिक्के जारी कर दिए। और 100 रुपये का एक सिक्का के साथ साथ एक जो है जो पोस्ट ऑफिस में जो लगते हैं, क्या बोलते हैं उसको, शायद मैं भूल जा रहा हूँ। और ये 100 रुपये के साथियों सिक्के में जो है हम लगा देंगे स्क्रीन में, आप देख सकते हैं वो सिक्का को। इस 100 रुपये के सिक्के में क्या है? एक भारत माता है और एक भारत माता के जो है हाथ में एक भगवा झंडा है। क्या है? भगवा झंडा है, तिरंगा झंडा नहीं है, भगवा झंडा। और साथ ही साथ लिखा हुआ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक 100 वर्ष, पूरा लिखा हुआ प्रदर्शित किया गया। और साथ ही साथ आरएसएस का जो उद्देश्य है, आरएसएस का जो विचारधारा है, उस चीज को जो है लिख कर प्रदर्शित किया गया है। अब आप सोचिए, भारत में चलने वाली जितने सारे नोट है, जितने सारे सिक्के हैं, उस चाहे वो 5 रुपया का हो, 10 रुपया का हो, चाहे 20 रुपया का हो, वो सारे सिक्के और नोट, वो सारे नोट और वो सिक्के जो है भारत देश को, हमारा राष्ट्र को जो है रिप्रेजेंट करता है। करता है कि नहीं करता? क्या कोई स्टेट गवर्नमेंट, क्या कोई राज्य सरकार कोई सिक्का छापता है क्या? नहीं छापता है। जो सिक्के में, जो नोट में लिखा होता है वो क्या लिखा रहता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी वो सिक्का भी और वो नोट भी भारत देश को, हमारे नेशन को, हमारे राष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है। और यदि कोई सिक्का अगर पूरा देश के लिए अगर रिप्रेजेंट एक संगठन के नाम से होने लगे तो समझिए देश को भी रिप्रेजेंट जो है वही संगठन कर रहा है। ये आपको मानना पड़ेगा। समझ रहे बात को? अब जहां पे लिखा हुआ हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहां पर लिखा हो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचारधारा हमारे देश में रिप्रेजेंट हो रहा है वर्तमान समय में।
यानी अगर सिक्का में इस प्रकार से लिखा गया है तो आप लोग हम लोग देखे हैं, कई सारे सिक्के भी देखे हैं जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर जी, कई सारे, रानी लक्ष्मीबाई, कई सारे लोग जो है सिक्के में प्रदर्शित रहते हैं। लेकिन उस सिक्के में लिखा हुआ क्या रहता है? उस सिक्के में लिखा हुआ जरूर रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी वो भारत देश को ही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यह जो सिक्का जारी किए हैं मोदी जी, 100 रुपये का सिक्के वाला स्मारक, यह साथियों जो है पूरी तरीके से भारत देश को रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? आरएसएस से कर रहे हैं। मतलब क्या आरएसएस पूरा भारत देश का एक बपोती है क्या? और हाथ में साथियों क्या है? तिरंगा झंडा नहीं, भगवा झंडा रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। मतलब अब हमारे देश में तिरंगा झंडा नाम का कोई चीज नहीं, बल्कि भगवा झंडा है। वैसे भी जानते होंगे, जब से हमारा भारत देश का संविधान लागू हुआ, देश आजाद हुआ, तब से कभी भी जो है आरएसएस ने अपने कार्यालय में जो है तिरंगा झंडा नहीं फहराया। और उसी चीज को साथियों अभी मोदी जी क्या किए, उस चीज विचारधारा को बढ़ाते हुए, आरएसएस को समर्थन देते हुए 100 रुपये के सिक्के जारी करके उसमें भगवाकरण कर दिया गया। क्या कर दिया गया? भगवाकरण। क्या कहें आपको? भगवाकरण कर दिया गया। तो अब ये 100 रुपये का जो सिक्का है साथियों, ये 100 रुपये का सिक्का जो है, आप बोलेंगे कि ये 100 रुपये का सिक्का जारी कर देने से क्या हो गया? क्या नहीं हो गया? हमारे देश का जो संविधान है ना, वो संविधान अब खत्म हो चुका है। याद रखिए, संविधान नाम का कोई चीज नहीं है बचा है। अगर देश में, अगर देश का क्वाइन, देश की सिक्का में अगर भगवा आ गया, समझ लिए देश में अब तिरंगा नहीं बचा, हमारा राष्ट्र अब नहीं बचा। समझ रहे बात को? ये बहुत बड़ी चीज मैं बता रहा हूं। और ये आम लोग नहीं, बल्कि ये मोदी जी के द्वारा ये रिप्रेजेंट कराया गया है, ये मोदी जी के द्वारा ये बनाए गए, जो भारत के संविधान में साफ तरीके से लिखा हो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म की बात करता है। अब उस सेकुलरिज्म को साथियों पूरी तरीके से बेंड कर दिया जब ये भगवाकरण वाला, जब ये सिक्का, जब ये 100 रुपये का सिक्का जो है अभी जारी कर दिए गए। तो ये संविधान का वो धर्मनिरपेक्षता पर भी क्या किए गए? एक प्रकार से हथौड़ा चला दिया गया, उसे हत्या कर दिया गया, हथियार चला दिया। तो 100 रुपये का सिक्का साथियों जारी कर देने से अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं हुआ, क्या हो गया, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। आपका नेगेटिव ये थॉट है। 100 रुपये के सिक्के जारी हो जाने से ये प्रदर्शित कर रहा है कि देश से अब जो है ना आरएसएस के हाथ में आ गया है, और देश को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, देश को जो देश का जो पहचान दे रहा है, वो तिरंगा से नहीं बल्कि आरएसएस के भगवा से दे रहा है, भगवा झंडा से दे रहा है। और देश का संविधान को साथियों एकदम पूरी तरीके से हत्या, मर्डर आप समझ सकते हैं इस प्रकार से। तो इनके ऊपर साथियों आरएसएस वाले हो चाहे वो मोदी हो, देश में सबके लिए कानून बराबर है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है, आर्टिकल जो 14 है, आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून सबके लिए बराबर है। जब इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, कानून सबके लिए बराबर है, समानता की बात करते हैं, तो फिर आरएसएस का जो मोहन भागवत है, चाहे वो पीएम मोदी हो, उनके ऊपर जो है मुकदमा करी, एफआईआर दर्ज करी, मोदी के ऊपर एफआईआर दर्ज करी, क्योंकि वो कोई भी नेशनल लेवल का सिक्का वो जारी नहीं कर सकते हैं, वो उसका राइट्स नहीं, वो उनका अधिकार नहीं। जो सिक्का सिर्फ वन पार्टिकुलर जो है संगठन को रिप्रेजेंट करता और उस संगठन के द्वारा पूरा देश को रिप्रेजेंट करवाता, तो वो सिक्का एकदम जारी करना असंवैधानिक है। आर्टिकल 13 का उल्लंघन। आर्टिकल 14 के तहत हम सभी को कानून सबके लिए बराबर भाई, तो मोदी के ऊपर जो है इस प्रकार से नियम लागू होना चाहिए। बगबा साथियों, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।